अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अपने फॉर्मेट मेनू में से करेक्टर कमांड को और इसी तरह पैराग्राफ को और इसी तरह डेफिनेशन को। आज हम इन तमाम कमांड्स पर बात करने वाले हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी आप सभी हज़रात से एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स केराना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए हम अपने सबक में चलते हैं और एक मर्तबा हम अपने सबक को रिटर्न शक्ल में देख लेते हैं। फॉर्मेट मेनू करेक्टर इस कमांड के ज़रिए तहरीर के अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइन और तब्दीली पैदा कर सकते हैं। इससे मुतालिक मालूमात टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के तहत गुजर चुकी है। इससे आगे की जो कमांड है वो है पैराग्राफ। इस कमांड में मौजूद तमाम ऑप्शंस टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के तहत गुजर चुके हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है हैपनेशन। ये कमांड गैर मुस्तअमल है। आइए हम इन सभी की अमली मशक करते हैं। तो मैं अपने इन पेज पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ से फॉर्मेट मेनू में चलता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा एक करेक्टर है हम इस पर बात करने वाले हैं। तो जो ये डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ रहा है, यही डायलॉग बॉक्स आपको जब हम अपने सफ़े में कर्सर रखते हैं यहाँ पर आपको शो हो रहा है, यानी टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, जो कि मेरा एक इस पर बाकायदा सबक भी है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार पर। लेकिन चूँकि फॉर्मेट मेनू में ये अंदर कमांड दे रखी है, आइए हम इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो है साइज़। इसके ज़रिए हम अपनी तहरीर को साइज़ दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 18 डला हुआ है। आप थोड़ा जूम करके देखिए तो ये जो 18 डला हुआ है इसको हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जो फ़िलहाल हमारे जो टेक्स्ट है इसका जो साइज़ है वो हमको बता रहा है। और ये हम यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में से भी यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जहाँ पर ये 18 पीटी डला हुआ है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है कलर, यानी हम इस कमांड से अपने टेक्स्ट में कलर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और इसका जो शॉर्टकट की है हमारे करेक्टर का, वो शॉर्टकट की है Ctrl+H। तो मैं जैसे ही Ctrl+H दबाता हूँ मैं अपने करेक्टर के डायलॉग बॉक्स में पहुँच जाता हूँ। तो मैं यहाँ से अपनी तहरीर का अगर कोई रंग चेंज करना चाहता हूँ तो मैं रंग चेंज मैंने यहाँ से कर दिया है और मुझे यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा। तो आप देख लीजिए मेरी तहरीर का जो रंग है और मेरे जो पैराग्राफ का रंग है वो लाल हो चुका है। आइए हम इससे आगे की कमांड की जानिब बढ़ते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है लैटिन फ़ॉन्ट नेम, यानी यहाँ से हम इंग्लिश के फ़ॉन्ट और इंग्लिश तहरीर के फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यही कमांड हमारी बाहर भी दी गई है, जहाँ पर ये मेरा कर्सर है आप देख लीजिए एरियल यूनिकोड MS यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ नीचे भी एरियल यूनिकोड MS लिखा हुआ है। यानी हम यहाँ से इंग्लिश के फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी तहरीर में और हमारी किताब में कोई इंग्लिश तहरीर मौजूद हो तो यहाँ से हम उसका इंग्लिश या हिंदी का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इससे नीचे की जो हमारी कमांड है वो है उर्दू फ़ॉन्ट नेम, यानी हम यहाँ से अपनी तहरीर में उर्दू या अरबी का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई तहरीर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं जो ये मदारिसुल बनात की अहमियत व इफ़ादियत, ये जो हेडिंग है, मैं इसकी आपको फ़ॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैं Ctrl+H दबाकर वहीं पर चला जाता हूँ और यहाँ जहाँ पर ये फैज़ नस्तालिक लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं बॉम्बे ब्लैक जो हमारा फ़ॉन्ट है वो लूँगा। तो मैं BO अपने कीबोर्ड से लिखता हूँ और आप देख लीजिए नीचे बॉम्बे ब्लैक आ चुका है, बॉम्बे ब्लैक। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देख लीजिए मदारिसुल बनात की अहमियत व इफ़ादियत, ये हमारी हेडिंग का फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है।
आइए हम इससे आगे की कमांड को सीखते हैं। इससे आगे जो हमारा है लैंग्वेज है, यानी हम यहाँ से उर्दू और इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम उर्दू या अरबी लिखेंगे हम यहाँ पर लैंग्वेज में उर्दू डालेंगे, और अगर हमें इंग्लिश या हिंदी लिखनी है तो हम यहाँ पर इंग्लिश डाल देंगे। आइए हम इससे आगे की जो हमारी कमांड है उसको सीख लेते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है बोल्ड और इटैलिक और आउटलाइन। यही कमांड सेम आपको यहाँ ऊपर भी नज़र आ रही होगी, आप देख लीजिए। यही कमांड आपको ऊपर बी और ये आई बना हुआ है फ़ॉन्ट साइज़ के बराबर में आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही होगी, और यही कमांड हमारे अंदर भी दी गई है। यानी इन कमांड के ज़रिए हम अपने मज़मून को बोल्ड कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं Ctrl+H दबाता हूँ और मैं अपने कैरेक्टर कमांड के अंदर आ जाता हूँ। अगर मुझे बोल्ड और इटैलिक चाहिए है तो मैं बोल्ड और इटैलिक पर सेलेक्ट रखूँगा और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख लीजिए हमारा जो मज़मून है वो बोल्ड हो चुका और इसी तरह इटैलिक भी हो चुका है। आइए मैं Ctrl+Z करके अपने मज़मून को दुरुस्त कर देता हूँ। इसी तरह जो हमारी ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, अगर मैं इसको आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ, यानी मुझे आउटलाइन की शक्ल में अपनी इस तहरीर को दिखानी हो, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख लीजिए मेरा जो हेडिंग है ये आउटलाइन की शक्ल में आप हजरात को दिख रही है। लैंग्वेज की कमांड आपको ऊपर यहाँ पर नज़र आ रही होगी। जैसे कि मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर ये उर्दू लिखा हुआ है यहीं पर हमारी लैंग्वेज वाली कमांड हम यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो ये नीचे आपकी कमांड है जो कि सिंगल लाइन, डबल लाइन, आवर लाइन और इसी तरह बॉक्स, इसी तरह पैटर्न, इसी तरह रिवर्स, ये मैंने बहुत अच्छे से आप हजरात को समझा दिया है। अगर आपको इससे मुताल्लिक़ मेरी वीडियो देखनी है तो आप मेरा एक सबक है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इससे आगे जो हमारी कमांड है वो है कशीदा, जो कि हमारी यहाँ बाहर भी नज़र आ रही है। यानी यहाँ से हम अपने मज़मून को कशीदा कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने मज़मून को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं Ctrl+H दबाता हूँ, तो आप देख लीजिए अब मैं यहाँ से के ऑलवेज़ कर देता हूँ और फिर यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए मेरा पूरा मज़मून कशीदा हो चुका है। जैसे कि सीन कशीदा हो गया और इसमें ये बनात भी कशीदा हो चुका पूरा, ये भी कशीदा हो चुका, ये भी कशीदा हो चुका। और इसी तरह अगर मैं Ctrl+Z कर देता हूं तो मेरा मज़मून पहली वाली हालत पर लौट आएगा। और यही कमांड हमारी ऊपर भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इससे आगे जो हमारी कमांड है वो है हमारी स्पेसिंग, यानी अल्फाज के दरमियान का फासला। तो मैं अगर यहाँ पर 100 कर देता हूँ तो आप देख लीजिए हमारे जो अल्फाज का जो फासला है वो 100 हो चुका है और अल्फाज के दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी हम इसको 0 ही रखेंगे। और यही कमांड हमारी आपको यहाँ पर ऊपर भी नज़र आ रही होगी। तो हम यहाँ से चाहे वहाँ से कर ले चाहे यहाँ से कर ले, हम इसको 0 0 ही रहने देते हैं ताकि हमारे हरूफ के दरमियान का जो फासला है वो बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है स्केलिंग, जहाँ पर ये 100 नंबर डला हुआ है और यही कमांड हमारी बाहर ऊपर टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में भी आपको शो हो रही है। यानी अगर मैं इसमें 50 डाल देता हूँ तो आप देख लीजिए मेरा मज़मून सुकड़ जाएगा, मेरे अल्फाज जो हैं वो सुकड़ जाएंगे। लिहाजा हम इनको इनकी हालत पर ही बाकी रखेंगे। तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ तो मेरा मज़मून पहले वाली हालत में आ चुका है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है, जैसे कि आपको इस पैराग्राफ में इजमा है का लफ्ज़ नीचे नज़र आ रहा है। अगर हम इस लफ्ज़ को और इन दोनों अल्फाज को ऊपर ही खपत करना चाहते हैं और हमें चाहते हैं कि ये नीचे नज़र ना आए, तो हम यहाँ से स्पेसिंग में से या तो हम यहाँ से या फिर हम Ctrl+H दबाकर, और यही काम मैं यहाँ से स्पेसिंग में से भी कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर -6 दबा देता हूँ
और ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख लीजिए जो वो इजमा है का लफ्ज़ है वो ऊपर की लाइन में शिफ्ट हो चुका है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है हमारी स्केलिंग यानी अल्फाज को सुकेरना। मैंने आपको इसे अच्छे से मश करके दिखा दिया है। और ये जो हमारी है बेस लाइन और शिफ्ट, इसका मतलब ये है कि हम इसके ज़रिए जो हमारी लाइनें हैं इनके दरमियान का स्पेस ज़्यादा कर सकते हैं। लिहाजा हम स्पेस कम तो करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है नन, सिंगल, डबल लाइन, आउटलाइन और इसी तरह बॉक्स, इसी तरह पैटर्न और इसी तरह रिवर्स, जो कि हमारी तमाम कमांडें यहाँ ऊपर टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में इस ऑप्शन में भी हैं। इसके ज़रिए हम अपने मजमून पर सिंगल लाइन, डबल लाइन, जैसे कि सिंगल लाइन मैं आपको ला कर दिखा देता हूँ तो आप देख लीजिए हमारे मजमून पर सिंगल लाइन आ चुकी है। इसी तरह हम डबल लाइन भी ला सकते हैं और इसी तरह हम उन लाइनों को ख़त्म भी कर सकते हैं। मैं नन कर दूंगा वो ख़त्म हो जाएंगी। इससे जो आगे की हमारी कमांड है वो है कि हम अपने मजमून में इस तरह का टेक्सचर डालना और इस तरह के डिज़ाइन डालना। जैसा कि मैं इस डिज़ाइन को डालकर दिखाता हूँ, मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख लीजिए हमारे मजमून में इस तरह का डिज़ाइन डल चुका है। और मैं यहाँ से भी इसको डाल सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको नन कर दूंगा तो आप देख लीजिए ये ख़त्म हो चुका है। यानी जो तमाम कमांडें हमारी यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर मौजूद हैं वही कमांडें हमारी फॉर्मेट मेनू में कैरेक्टर कमांड के अंदर भी दी गई है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है हमारी पैराग्राफ प्रेफरेंसेस। जो चीज़ें हमारी यहाँ अलाइनमेंट में से होती हैं यानी अपने मजमून को राइट करना, सेंटर करना, जस्टिफाइड करना और इसी तरह फुल जस्टिफाइड करना, वही तमाम काम हम यहाँ अंदर से भी कर सकते हैं। अगर इस अपनी हेडिंग को मैं लेफ़्ट में करना चाहूँगा तो आप देख लीजिए मेरी हेडिंग लेफ़्ट में चली गई है और यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं सेंटर में करना चाहूँगा तो मेरी हेडिंग सेंटर में आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं राइट साइड में करना चाहूँगा तो आप देख लीजिए मेरी हेडिंग राइट साइड में चली गई है। और वही काम हम कहाँ से कर सकते हैं, हम फॉर्मेट में जाएं और हम यहाँ से पैराग्राफ में जाएं, यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं यानी पैराग्राफ की सेटिंग। और इसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+G। इससे आगे की जो हमारी कमांड है ये है बिगिनिंग और एंडिंग और इसी तरह फर्स्ट लाइन। यानी जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारा जो मजमून है फ़िलहाल ये बॉर्डर से टच हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख लीजिए हमारा मजमून बॉर्डर से टच हो रहा है, इधर से भी इधर से भी। अगर और इसमें खूबसूरती पैदा नहीं हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा इधर से भी और इधर से भी बॉर्डर से अलग कर दूँ तो हमारे इस मजमून में खूबसूरती पैदा हो जाएगी। चलिए हम अपनी कमांड की तरफ चलते हैं। तो मैं Ctrl+G दबाता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो ये है बिगिनिंग और एंडिंग। यानी अगर मैं यहाँ पर 0.1 डाल दूँ और मैं टैब दबाकर नीचे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर भी 0.1 डाल देता हूँ तो मेरा मजमून थोड़ा थोड़ा लाइनों से हट जाएगा। तो आप देख लीजिए ऊपर वाले मजमून के मुकाबले में नीचे वाला मजमून और नीचे वाला पैराग्राफ कितना खूबसूरत लग रहा है और ये हमारा बॉर्डर से हटा हुआ है। इससे आगे के जो हमारी कमांड है वो है हमारी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर जैसे कि ये हमारा मजमून है और मैं इसमें यहाँ से ख़त्म कर दूँ और यहाँ से टैब बटन ख़त्म कर दूँ, आप देख लीजिए अब मैं अपने कमांड पर जाता हूँ। ये जो फर्स्ट लाइन है और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 0.5 और मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए हमारे मजमून की और हमारे पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो आधे इंच शुरू से इसके खाली छूटा हुआ है और आधा इंच से आगे हमारा मजमून लिखना शुरू हुआ है। यानी हम फर्स्ट लाइन में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पेस खाली कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर भी कर रखा है और मैंने नीचे भी कर रखा है और मैंने यहाँ पर भी कर रखा है। आइए हम इससे आगे की कमांड की जानिब बढ़ते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है हमारी लाइन स्पेसिंग, जो कि हमारी कमांड आपको यहाँ ऑटो में भी नज़र आ रही है। ऊपर जहाँ पर ये ऑटो लिखा हुआ है जो यहाँ पर ये ऑटो लिखा हुआ है
ये है लाइन स्पेसिंग, यानी लाइनों के दरमियान का फासला कम करना, और ये है इंटरलाइन गैप, यानी लाइनों के दरमियान के फासले को ज़्यादा करना। तो लाइनों के दरमियान का फासला हमें कम करने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कम करने का फंडा ये है और कम करने का तरीक़ा ये है कि जितने फ़ॉन्ट साइज़ में हमारा मज़मून लिखा हुआ है, हम उस पर 7 पॉइंट का इज़ाफ़ा कर देंगे। जैसे कि हमारा मज़मून आप देख लीजिए, मैंने जैसे ही इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमारे मज़मून का फ़ॉन्ट साइज़ 18 आ रहा है। 18 आ रहा है तो हम यहाँ ऑटो में 7 पॉइंट का इज़ाफ़ा कर देंगे। 18 और 7 हमारे होते हैं 25। तो मैं यहाँ पर 25 डाल देता हूँ। तो आप देख लीजिए हमारे लाइन के जो दरमियान का स्पेस है वो कम हो चुका है। लाइनों के दरमियान का स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा ये स्पेस है, यानी ऊपरली लाइन और नीचे की लाइन के दरमियान का जो हमारा ये स्पेस है, खाली जगह है, इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। यानी इसके ज़रिए हम अपनी लाइन के दरमियान का स्पेस कम कर सकते हैं ऑटो कमांड के ज़रिए। और इसी स्पेस को ज़्यादा करने के लिए जहाँ पर ये 0 पीटी लिखा हुआ है, हम यहाँ पर जितने नंबर डालेंगे हमारे लाइन के दरमियान का स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें स्पेस कम करने की ज़रूरत तो पड़ती है, स्पेस ज़्यादा करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है टैब बटन से मुताल्लिक, यानी हम जहाँ पर भी टैब बटन दबाएं, जैसे कि मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ टैब को और मैं टैब बटन दबाता हूँ, तो आप देख लीजिए टैब बटन ने फर्स्ट लाइन में 0.5 का स्पेस खाली कर दिया है। तो हम यहाँ से टैब बटन की सेटिंग कर सकते हैं, यानी हम जहाँ भी टैब दबाएं वहाँ से कितना स्पेस खाली हो। तो मैंने 0.5 डाल रखा है, मैं 0.3 डाल सकता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देख लीजिए ये स्पेस कम हो चुका है। इसी तरह अगर मैं टैब यहाँ पर दबाऊँ तो आप देख लीजिए 0.3 का इन्हें स्पेस यहाँ भी खाली कर दिया है। तो वो हमारी टैब बटन की सेटिंग है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और हम इसको भी यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर भी ऐसे ही रहने देंगे। इससे आगे की जो हमारी कमांड है बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का मतलब ये है कि हम जिस पैराग्राफ में हमारा कर्सर है, जैसे कि मेरा इस पैराग्राफ में कर्सर रखा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पर डाल दूँ 1 और मैं ओके पर क्लिक कर दूँ तो आप देख लीजिए मेरा ये पैराग्राफ ऊपरले पैराग्राफ से 1 इंच आगे हो गया है और 1 इंच का स्पेस बीच में खाली हो गया है और 1 इंच का स्पेस ऊपरले पैराग्राफ के दरमियान और निचले पैराग्राफ के दरमियान हो गया है। हमें उर्दू में इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, न बिफोर की और न आफ्टर की। अलबत्ता इंग्लिश लिखते हुए इसकी ज़रूरत हमें पेश आती है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है अरबिक और लैटिन, इन दोनों कमांड के ज़रिए अगर हम उर्दू लिख रहे हैं और हम अरबी लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर अरबिक रहने देंगे, और अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर लैटिन रहने देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप देख लीजिए यही कमांड दोनों हमारी जो अरबिक है और लैटिन है, यही कमांडें आपको यहाँ पर भी ये जो राइट एरो दिख रहा है और इस तरह ये लेफ्ट एरो दिख रहा है यहाँ पर भी मौजूद है। और अलाइनमेंट की सेटिंग हमारी यहाँ पर मौजूद है और हमारी लाइन स्पेसिंग की सेटिंग यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह हमारी टैब बटन की सेटिंग हमें अंदर से यहीं से ही करनी पड़ती है। और ये जो बिफोर आफ्टर जो ये सेटिंग है हमारी, यानी पैराग्राफ के 2 पैराग्राफ के दरमियान फासला छोड़ना, ये हमारी सेटिंग अंदर ही है, बाहर हमारी ये सेटिंग नहीं है। तो लैटिन और अरबिक का आप इस्तेमाल सीख लीजिए। हम उर्दू या अरबी लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर अरबी पर टिक रखेंगे। इससे क्या नुकसान होता है मैं आपको ज़रा इंग्लिश लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इंटर मार के स्पेस खाली कर देता हूँ और मैं नीचे से अपनी लैंग्वेज चेंज करता हूँ, या फिर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाता हूँ और फिर स्पेस बार दबाता हूँ और फिर स्पेस बार दबाता हूँ, तो आप देख लीजिए नीचे हमारी लैंग्वेज चेंज हो रही थी, कभी हिंदी, कभी उर्दू, कभी इंग्लिश। अब इंग्लिश हो चुकी है, अब मैं यहाँ से इंग्लिश लिखना शुरू करता हूँ। जैसे कि इंग्लिश लिखी जा रही है तो आप देख रहे होंगे हम जब इंग्लिश लिखते हैं तो हम इस तरफ से लिखते हैं, ना कि इस तरफ से। इस तरफ से तो हम उर्दू लिखते हैं। अब जैसे कि मैं इंटर मार देता हूँ तो आप देख लीजिए अब भी हमारी
जो लाइन है वो इस तरफ से लिखी जा रही है, यानी राइट साइड से। तो अगर हम यहाँ पर पैराग्राफ में लेटिन, अगर हम यहाँ पर अरबिक सेलेक्ट रखेंगे तो हमारी इंग्लिश भी राइट साइड से ही लिखी जाएगी और राइट साइड से हमारी लाइनें बराबर होंगी और लेफ्ट साइड से नहीं होंगी। लिहाजा हम इंग्लिश या हिंदी लिखते हुए यहाँ पर लेटिन कमांड का इस्तेमाल करेंगे और लेटिन कमांड पर ही सेलेक्ट रखेंगे। जैसे कि मैं लेटिन कमांड पर सेलेक्ट रखता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप देख लीजिए अब हमारा जो लिखा जाएगा और इंग्लिश हमारी लिखी जाएगी हमारी लेफ्ट साइड से राइट साइड की जानिब लिखी जा रही है। तो आपने इस कमांड को भी अच्छे से सीख लिया होगा। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है हैपनेशन। ये कमांड हमारी गैर मुस्तअमल है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे पीछे की एक वीडियो में मैंने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के सबक को बहुत अच्छे से सिखाया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।